नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917 ईस्वी तक। हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं गर्मपंथी या उग्रवादी चरण को, जिसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं 86 क्वेश्चन लगाएंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो देखिए 1905 का जब अपने बंगाल विभाजन होता है उस समय जो वायसराय होता है वो लॉर्ड कर्जन होता है। ठीक है। मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? सन 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति संबद्ध है। तो अनुशीलन जो समिति है वो वीडी सावरकर से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, 1916 में हुआ था। इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का जो विभाजन था वो हुआ और पाकिस्तान का निर्माण जो है वो हुआ। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन वर्ग बनाया जाए। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना को रखा था। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुन्य विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बिसेंट। उन्नीस 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए। इसका नेतृत्व किया था एक का तिलक ने, एक और एनी बिसेंट ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था आगा खां। श्रीमती एनी बिसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में सन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी चिरोल ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? सन 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में।
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के कारण। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ था सन 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोतगत्वा समाप्त हो गई। ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आई? नरम दल वालों के। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ, यानी बंग भंग जो है 16 अक्टूबर 1905 में जो है वो लागू हुआ था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले पहले भारतीय बने बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है मार्ले मिंटो सुधार। उन्नीस 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। पहले राजधानी कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी 1912 में। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय है सलीमुल्लाह को। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना।
बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, कथन है अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बिसेंट ने। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे लाला लाजपत राय। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन से समाचार पत्र को प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था उधम सिंह ने। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही गट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? आलकाट का। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन करवाया? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण।
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? अंबिका चरण मजूमदार ने। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है 1904 की क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया महाराष्ट्र में? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच में क्या समानता थी? वे काकोरी षड्यंत्र में से संबंधित थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब दिया गया है लाला लाजपत राय को। आज के 86 क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।